हेलो। हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो टॉपिक हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम। एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये हमारी सेकंड क्लास है। तो डिटेल में पढ़ेंगे भाई। एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है वो डिटेल्ड में पढ़ी जाती है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स के क्वेश्चन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे एक ही तरह के, ठीक रहेगा भी। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ भी फटाफट से। 5 क्वेश्चन तक हमारे फर्स्ट क्लास में कंप्लीट हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये टॉपिक मैंने कल यूट्यूब पर भी डिस्कस किया था, तो यूट्यूब पर हमारी ज़्यादा क्लास होती नहीं है। यूट्यूब पर तो वीक में एक ही क्लास होती है ना। हाँ जी, सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने करके बताएंगे क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कल लगाई थी भी यूट्यूब की क्लास रात को जो 9 बजे हुई थी, उसमें मैंने यही करवाया था आपको, है ना। बताओ भी शाबाश। 32,503 में 5 के स्थानीय मान और 48,071 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले हमें स्थानीय मान निकालना है। 32,503 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो यार, 5 के बाद में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है ना। 5 के बाद में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो आएंगे। यानी 5 के साथ में कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे, ठीक रहेगा अभी। ठीक, तो मान कितना होगा अभी? 500, ठीक। तथा 48,071 में 7 का अंकित मान क्या होगा? 7 का अंकित मान 7 ही होता है। 7 का अंकित मान क्या होता है? 7 ही होता है। इसमें हमें क्या करना है अभी? माइनस करना है, अंतर बताना है। तो अंतर कितना हो जाएगा अभी? 493 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिसने भी सी बताया अभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हाँ जी, ये फर्स्ट टू फिफ्थ की क्लास है बच्चा, फर्स्ट टू फिफ्थ की क्लास है। हाँ जी सर, कल क्लास नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है। कल क्लास नहीं देखा, देखो एप्लीकेशन पे तो कंप्लीट होगा, है ना। एप्लीकेशन पे तो हमारा कंप्लीट होता है। यूट्यूब पर मेरी क्लास बहुत कम होती है ना। तो वहां पर भी मैं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ही लेकर जाता हूँ, है ना, ताकि यूट्यूब वाले बच्चों का भी थोड़ा सा भला हो जाए। सबका भला होना चाहिए भाई, है ना। सीटेट का एग्जाम तो सबका क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करो भी शाबाश। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हम्म आवाज नहीं आ रही है? ऐसा नहीं हो सकता बच्चे, आवाज सभी को आ रही होगी। अगर आवाज की दिक्कत आती तो सबको दिक्कत होती, ठीक है। बताओ भी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी, इसमें आपको बताना है कि 7 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। यानी सारी संख्याओं में 7 का स्थानीय मान आपको निकालना है, ठीक है। अभी अब देखो, अभी 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद में कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है। तो यहाँ पर क्या आएंगे? 3 जीरो आएंगे। 7 के बाद में कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 3 जीरो आएंगे। 7 के बाद में 3 अंक है, तो 3 जीरो आनी चाहिए। अब यहाँ पर 7 के बाद में देखो कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो आएंगी भाई। क्या आएंगी भी? 2 जीरो आएंगे। यहाँ पर 7 के बाद में 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 जीरो आनी चाहिए, ठीक है। अभी अब इनका क्या बताना है? अभी योगफल बताना है, जोड़ कर बताना है। तो जोड़ देंगे इसको, 0 का 0 एज इट इज, 7 का 7 एज इट इज, 7 का 7 एज इट इज और 7 का 7 एज इट इज। बस, बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया है भाई बिल्कुल परफेक्ट आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन को करके बताएंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर दे पाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। क्या बात है, ये हुई ना बात, ठीक रहेगा भाई। वाह। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 करके बताओ फिर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई। 15,201 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। सर 5 के बाद में है ना 3 डिजिट आ रही है। 5 के बाद में कितनी डिजिट आ रही है? 3 डिजिट आ रही है, 3 अंक आ रहे हैं, तो 3 जीरो होनी चाहिए। कितने जीरो होनी चाहिए भी? 3 जीरो होनी चाहिए 5 के बाद में। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने सर प्लस बोल रखा है, तो प्लस कर दो ना। लो जी, प्लस कर दिया हमने। सर ये भी ठीक है। आगे देखो, अब इस संख्या का क्या बताना है? अभी 6 का स्थानीय मान बताना है। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 6 के बाद में कितने डिजिट है? सर 2 डिजिट है, तो 2 जीरो कर दो। सर 6 के बाद में क्या कर दो? 2 जीरो कर दो। कर दिया भाई। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है? इक्वल का निशान है ना, इक्वल का सिंबल है। 7 गुणा में ब्लैंक, 7 गुणा में ब्लैंक, तो आपको बताना है इस ब्लैंक के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये आपको बताना है। अब इस ब्लैंक के स्थान को मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। मान लिया भाई, इसको मैंने क्या मान लिया? भाई एक्स मान लिया, ठीक रहेगा भाई। तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू में एक्स हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक। तो 5,000 और 600 कितना हो गया? 5600 हो गया। कितना हो गया भाई? 5600। और ये किसके बराबर है भाई? 7x के बराबर है, 7x के बराबर है। अब हमें क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। इस 7 को इसके बटे में ले आएंगे, है ना। 7 को इसके बटे में लेकर आएंगे, तो कितने पे जा रहा है अभी? 800 पे जा रहा है, 7×56। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 800 आनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जो होगा।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। कर सकते हैं आप, ठीक है। और कोशिश किया करो ऐसी नौबत ना लेकर आया करो, यहीं पर ही काट दिया करो, यहीं पर ही काट दिया करो। 7 से 5600 को काटेंगे, 7×56 है ना। टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ गई। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, करो भी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 ये करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही। तो जिसने भी 800 बताया भी बिल्कुल सही है, और 800 हमारा राइट आंसर कौन था, सी ऑप्शन था। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का क्या बताना है, योग करके बताना है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का क्या बताना है, योग बताना है। तो मेरे भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इन सभी संख्याओं के बारे में, है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 होती है। होल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक रहेगा अभी। और क्या पूछा है अभी, सबसे छोटी सबसे छोटा और क्या पूछा है, और सबसे छोटा क्या पूछा है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। देखो, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। कौन सी होती है, 4। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, डिटेल्ड में मैंने आपको बता रखा है लास्ट क्लास के अंदर। तो लास्ट क्लास यानी फर्स्ट क्लास को एक बार जरूर आपको देखना है, ठीक है, और बार बार देखना है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। बस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद है यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने ये करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। 10,000, 10,100 और 10 दहाई बराबर है किसके। 10,000, 10,100 और 10 दहाई किसके बराबर है, ये आपको बताना है। आप सभी जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी आपको बता देता हूं। 1000 का मतलब क्या होता है, 3 जीरो से होता है। आप सभी जानते हैं कि 1000 में सर 3 जीरो आती हैं, सभी को पता है कि नहीं। 1000 में कितनी जीरो आती है, 3 जीरो आती है। 100 में कितनी जीरो आती है, 2 जीरो आती है। 100 में हमारे पास कितनी जीरो आती है, 2 जीरो आती है, सभी जानते हैं, ठीक है। 10 दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई में 1 जीरो आती है। दहाई में कितनी जीरो आती है, 1 जीरो। दोबारा से सुनेंगे, दहाई में 1 जीरो आती है, 100 में 2 जीरो आती है। 100 यानी सैकड़ा, सैकड़े में कितनी जीरो आती है, 2 जीरो आती है। और 1000 में 3 जीरो आती है। अगर आपसे बोल दिया जाए इकाई, इकाई में कोई जीरो नहीं आती है, इकाई में कोई जीरो नहीं आती है। तो इसका आपको पता होना चाहिए, आप सभी जानते भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हमारा बताना फर्ज बन जाता है, ठीक है। देखो भाई, 10,000, 10,000, 10 लिखो, और आप सभी जानते हैं 1000 में 3 जीरो आती हैं, तो 3 जीरो चिपका दो। 10,100, 100 में कितनी जीरो आती है, 2 जीरो आती हैं, तो 2 जीरो लिखो और 10 चिपका दो। हाँ जी, 10 दहाई, दहाई में 1 जीरो आती है, तो 1 जीरो लिखो और 10 चिपका दो, बस कहानी खत्म। इसको जोड़ देंगे, है ना, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। तो जोड़ने पर आ जाएगा भी हमारे पास 11100 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिसने भी डी बताया भाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, है ना। कुछ स्टूडेंट देख लो अभी भी गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, हैं। अगर गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो ऐसा प्रश्न मैं आपको एक और देता हूं, अब करो इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये करके बताओ। ये तो कल की क्लास में भी नहीं हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर जी, मेरी सिस्टर ने 28 नंबर लिया है मैथ्स में, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, क्या बात है, अच्छी बात है। तो आप अपनी सिस्टर से आगे जाओ, 30 में से 30 नंबर लो, ठीक है। देखो, 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000 किसके बराबर है। 10,000 किसके बराबर, सबसे पहले बड़े नंबर को लेना स्टार्ट करो, 1000 को लेते हैं, ठीक। आप सभी जानते हैं कि 1000 में कितनी जीरो होती है सर, 3 जीरो होती हैं, ठीक। और 10,000, ठीक रहेगा अभी। दहाई में कितनी जीरो होती है सर, 1 जीरो होती है, तो 1 जीरो लगाओ और साथ में 10 लगा दो, क्योंकि 10 दहाई बोला है, दहाई में 1 जीरो और साथ में 10। 10 इकाई, इकाई में कोई जीरो नहीं होती है सर, तो 10 का 10 एज इट इज। अब इसको ऐड कर दो, तो आपका आ जाएगा 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, ठीक है। तो 10,000, 110,
यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी बताया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कर लोगे ना, पक्की बात है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलो एक क्वेश्चन आपको और देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओ भाई। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने। हाँ जी सर जी, नाम ले लीजिए भाई। आप है ना एक बार कमेंट बॉक्स देख लोगे ना, है ना, कमेंट ऐसे जा रहे हैं, गोली की तरह जा रहे हैं, उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं भैया, है ना, बस ये देख पा रहे हैं भाई आप आंसर दे रहे हो, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, नाम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। देखो 11 इकाइयाँ, 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े। तो सैकड़ा बड़ा होता है ना यार, सबसे पहले सैकड़े को लेंगे, और सैकड़े में 2 जीरो होती हैं, आप सभी जानते हैं, है ना, सैकड़े में 2 जीरो होती हैं। और उसने बोला कि 11 सैकड़े, तो 11 लगा दो इसके साथ में, है ना, सैकड़े में 2 जीरो होती हैं, तो 11 सैकड़े बोला है तो 1100 हो गया। दहाई में कितनी जीरो होती है? 1 जीरो होती है। कितनी जीरो होती है? 1 जीरो। 11 दहाइयाँ, तो 11 लगा दो इसके साथ में। इकाई में कोई जीरो नहीं होती सर, है ना, इकाई में कोई जीरो नहीं होती, इकाई 11 का 11 एच एट एस। तो एक और एक कितना हो गया? 2, एक और एक कितना हो गया? 2, और एक का एक एच एट एस। तो 1221 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो जिसने भी डी बताया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, जिसने भी क्या, सभी ने डी बताया है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करके बताओ भी। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ भी, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए 19 इकाई, 19 सैकड़े और 19,000 बराबर हैं किसके? 19 इकाई, 19 सैकड़े और 19,000 बराबर हैं किसके बराबर हैं? देखो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम बड़ा नंबर लेते हैं, हजार। हजार में 3 जीरो होती हैं, हजार में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो। तो ये 19,000 हो गया, ठीक है। सैकड़े में 2 जीरो होती हैं, तो 2 जीरो लगाओ और 19 लगा दो भी। इकाई में कोई जीरो नहीं होती, तो 19 का 19 एच एट एस। तो 9 आ गया यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 9 का 9 एच एट एस, और यहाँ पर हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, और कैरी 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 20,919 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। देखो 9 का 9 एच एट एस, 1 का 1 एच एट एस, 9 का 9 एच एट एस, 9 और 1 कितना होता है? 10, हासिल 1 यानी कैरी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 20,919 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। कैसा प्रश्न हमारे पास और भी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है भाई, है ना, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, खुद से ट्राई करना है। 30 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए भी सभी का। करो भी, शाबाश। करो भी, शाबाश। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये हुई ना बात, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर मैच करेंगे, ठीक है। देखो भी, सबसे पहले हम लेंगे बड़े नंबर को, लेंगे 12,000। 12,000 आप सभी जानते हैं कि हजार में 3 जीरो होती हैं, तो ये आपका हो गया अभी 12,000 होगा, ठीक रहेगा अभी। उसके बाद में 12 इकाई प्लस 12, 112 इकाई, इकाई में कोई जीरो नहीं होती है, तो 112 आ गया, ठीक है, इक्वल टू, बराबर का निशान, 11,012। 11,012 को हम एवरेज लिख देंगे, प्लस, अब देखो यार, डैश दहाई, डैश दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है, दहाई का मतलब क्या होता है? 10, और डैश लिखा हुआ अभी, इस डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए आपको बताना है, ठीक, इस रिक्त स्थान पर क्या आना चाहिए ये आपको फाइंड आउट करना है। इस रिक्त स्थान पर क्या आना चाहिए, तो इस रिक्त स्थान पर मैं लिख देता हूँ अभी एक्स लिख देता हूँ, क्या कहते हो? इसको मैंने क्या लिख दिया अभी? एक्स लिख दिया, और 10x, दहाई का मतलब क्या होता है? 10, और ये x है, 10x हो गया, है ना, कितना हो गया अभी? 10x। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अभी 10x लिख दिया, ठीक रहेगा अभी। अब देखो अभी, अब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा अभी 12,112 हो जाएगा, जोड़ने पर कितना आएगा अभी? 12,112, ठीक रहेगा अभी, बराबर 11,012, और प्लस में ये कितना हो गया अभी? 10x हो गया, ठीक। इस 11,012 को इस साइड लेकर आऊंगा अभी, तो क्या होगा? 12,112 में 11,012 क्या करूंगा? माइनस करूंगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? 10x बच जाएगा, ठीक रहेगा अभी। तो इसमें से मैंने ये माइनस किया तो कितना बचेगा? 1100 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? 1100 बचेगा, जो कि किसके बराबर है? 10x के बराबर है। तो देखो भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 110 आ गई।
तो 110 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 110 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से हमें एक प्रश्न करना था, ठीक है, कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो हो जाएगा ना अभी एक प्रश्न। चलिए इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और दे देता हूं भाई प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 15। लो जी, 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, करके बताना है। 30 सेकंड का समय दिया जाता है, कोशिश करो भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना, यही सुनते आ रहे हैं हम, और ये बात बिल्कुल सही है। कोशिश करने वालों की हार होती ही नहीं है भाई, है ना। और आपने ये सीटेट में कोशिश करनी स्टार्ट जो की है ना, हारने तो हम आपको देंगे ही नहीं। बस जो जो कहते जाएं वो करते जाओ बस। करो भी, शाबाश। वेरी गुड। चलो देखो भाई, अब मैं आपको करवा देता हूं। 30,028, 30,028 और ये बराबर है, सबसे पहले बड़ा नंबर लो 28,000, सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे 28,000, ठीक रहेगा भाई। प्लस 28 इकाई, 28 इकाई, इकाई का मतलब कोई जीरो से नहीं होता है। 28 का 28 क्या लिखेंगे, एच एट इज लिखेंगे, ठीक। प्लस प्लस डैश दहाई, डैश दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है, 10 से होता है। दहाई का मतलब क्या होता है, 10 से। और इस डैश के स्थान पर क्या लिखूं भी, एक्स लिख देता हूं, तो ये आपका हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, ठीक रहेगा अभी। अब देखो अभी, ये अपना हो जाएगा अभी 30,028 और ये आपका हो जाएगा अभी 28,028, 28,028 और ये कितना हो जाएगा अभी 10x हो जाएगा। इस 28,028 को मैं यहां पर लेकर आऊंगा इस साइड, तो माइनस में हो जाती है वैल्यू, है ना। बराबर की इस साइड में जब भी वैल्यू लेकर आते हैं ना, तो ये वैल्यू माइनस में हो जाती है। तो 30,028 माइनस 28,028 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10x के बराबर हो जाएगा। तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे, कितना आएगा अभी 2,000 आएगा, कितना आएगा 2,000 और ये 10x के बराबर हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कट गई, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 200 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। यही आपको बताना था कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस रिक्त स्थान पर क्या होना चाहिए, तो रिक्त स्थान पर 200 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी बताया भी बिल्कुल सही है और सभी ने सही बताया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक रहेगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, 97 में कितनी इकाइयां होती हैं ये आपको बताना है। 97 में कितनी इकाइयां होती हैं ये आपको बताना है, इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं 708 में, 708 में कितने 10 होते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 708 में कितने 10 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आपके पास 50 रुपया है, अगर आपके पास 50 रुपया है, तो मैं आपसे पूछूं 50 में कितने 10 होते हैं। अगर आपके पास 50 रुपया है, मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अगर 50 रुपया है तो 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे। अगर आपके पास 50 रुपया है तो 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे। आप कहेंगे सर अगर मेरे पास 50 रुपया है तो 10-10 रुपए के मेरे पास 5 नोट होंगे, है ना। 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे, 5 नोट होंगे। तो आपने कैसे कर दिया अभी, सर आपने कहा था अभी मेरे पास 50 रुपया है तो 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे, तो मैंने क्या किया, 10 से इसको क्या कर दिया, भाग कर दिया। 10 से भाग करने पर मेरे पास आ गया अभी 5 नोट होंगे। कितने नोट होंगे, 5 नोट होंगे। अगर मेरे पास 80 रुपया है तो मेरे पास 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे, 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे, 8 नोट होंगे, है ना। यानी जिसके बारे में पूछा जाए ना, इसने पूछा कि मैंने पूछा 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे, जिसके बारे में पूछा जाए उससे ही संख्या क्या कर दो, विभाजित कर दो। जिसके बारे में पूछा जाए उससे ही हम क्या कर देंगे, संख्या को विभाजित कर देंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछूं भाई मेरे पास 25 रुपया है, मेरे पास 5-5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 5-5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 5-5 रुपए के बारे में बताना है ना, तो 5 से ही क्या कर दो, विभाजित कर दो, यानी 5 सिक्के होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर देखो भाई, अगर मेरे पास 708 रुपया है, मेरे पास 708 रुपया है, क्या मैं इसको ये कर सकता हूँ अभी 700 प्लस में 8 कर सकता हूँ, इसको मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे ये आपको बताना है, यानी कितनी दहाई होंगी, कितने 10 होंगे ये आपको बताना है। जिसके बारे में पूछा जाए, 10 के बारे में पूछा गया तो 10 से इसको क्या कर दो, भाग कर दो, है ना। भी कितना आ जाएगा 70, यानी 70-10 होंगे, तो 70-10 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 70-10 होंगे, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है अभी। जैसे एक क्वेश्चन आपको और दिया जाता है, 888 में कितने दहाई होंगे, कितने 10 होंगे ये आपको बताना है। करो भी, शाबाश। 888 में कितने दहाई होंगे, कितने 10 होंगे, 888। तो क्या मैं 888 को ये लिख सकता हूं भी, 800 प्लस में 8, 800 प्लस में 88 ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है।
कितने 10 होंगे ये आपको बताना है। जिसके बारे में पूछा जाए ना उससे ही क्या कर दो, भाग कर दो। जिसके बारे में पूछा जाए उससे ही क्या कर दो, भाग कर दो। तो भाग करने पर कितना आ रहा है भाई, 80 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई, 80 आ रहा है। इसको भी भाग करना कितने पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है। तो 88 10 होने चाहिए, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 88 10 होंगे, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक रहेगा भाई। चलिए एक क्वेश्चन और करके बताएंगे। चलिए ये क्वेश्चन करके बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। करो भी, शाबाश। 25,347 में कितने सैकड़े होंगे ये आपको बताना है। 25,347 में कितने सैकड़े होंगे ये आपको बताना है। क्या मैं 25,347 को ये लिख सकता हूं, 25,000 प्लस में 347, ऐसा लिख सकते हैं भाई आप कहीं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने सैकड़े होंगे ये आपको बताना है। कितने सैकड़े होंगे, जिसके बारे में पूछा जाए उससे ही क्या कर दो, भाग कर दो। उससे ही क्या कर दो, भाग कर दो। सैकड़े का मतलब 100, तो 100 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो देखो यार कितने पे जा रहा है ये, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, तो यहाँ पर 250 सैकड़े होंगे। प्लस बताओ ये कितने पे जाएगा अभी, 3 पे जाएगा। तो 250 प्लस में 3 कितना हो गया अभी, 253 हो गया। तो 253 सैकड़े होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। भाई आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत हो तो भाई पूछते रहना, है ना? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्की बात है। चलो जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था ना वही करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, 97 में कितनी इकाइयां होंगी ये आपको बताना है। 97 में कितनी इकाइयां होनी चाहिए ये आपको बताना है। इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है ना? इकाई में कोई जीरो तो होती नहीं, इकाई का मतलब एक होता है। ठीक है, इकाई का मतलब एक होता है। तो 97 में कितनी इकाइयां होंगी ये आपको बताना है। जिसके बारे में पूछा जाए उससे ही क्या कर दो, भाग कर दो। सर 97 ही इकाइयां होंगी। 97 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। सी होगा भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने, ये करके बताओ। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लो यार, अब समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। तो भाई 30 में से 30 नंबर लाने हैं आपको, देख लो। हमारी तरफ से कोई कमी आएगी नहीं, बस आप अपनी तरफ से कमी छोड़ना आना। 30 में से 30 नंबर चाहिए भाई, है ना? कोशिश 30 में से 30 की ही करनी है। ठीक है, एक आधा नंबर कट जाए तो भाई बाई चांस वो बात अलग है, पर कोशिश 30 की करनी है। और ये गारंटी है जो मैं करा रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन आने नहीं दूंगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। बस जैसे जैसे मैं कराता जाऊं वैसे वैसे करते चलो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, करके बताएंगे। ये 5 अंक है आपके सामने, 1 2 3 4 5। इनका प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी संख्या आपको बतानी है। 5 अंकों की छोटी संख्या आपको बतानी है, करके बताओ भाई। 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी? इन सभी का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी संख्या आपको बतानी है। देखो मेरे भाई, तो छोटी संख्या कैसे बताएंगे? जब स्टार्टिंग में छोटे अंक लेंगे, तो छोटे अंक लेना स्टार्ट करो। 0 1 3 और 0 1 3 6 8। तो भाई ये 5 अंक है हमारे। क्या मैं इसको 5 अंकों की छोटी संख्या बोल सकता हूं? क्या ये 5 अंकों की संख्या है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 आ गया सर। अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाता है तो उसको हम कंसीडर करते ही नहीं है। अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाए तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, उसको मानते ही नहीं है। ठीक है, बाद में आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 अंकों की संख्या है, ना कि 5 अंकों की संख्या है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करूं भाई? तो सबसे पहले आएगा भाई 1 आएगा, फिर 0 को लेंगे, फिर 3 6 8। ये होगी भी 5 अंकों की संख्या होगी, यानी 10,368 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक रहेगा भी, चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे उम्मीद है यहां तक किसी को कोई डाउट है नहीं, है ना? ठीक है भाई, चलिए। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 20 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, देखो भाई, इसके बारे में मैंने ना लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक, इन संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था, सारी बेसिक नॉलेज मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। ठीक है, आगे के आने वाले प्रश्नों में इसका डायरेक्ट यूज होगा। तो एक बार मैं 2 मिनट के अंदर दोबारा से इसको रिवाइज करा देता हूँ।
डिटेल्ड नहीं बताऊंगा, रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। डिटेल्ड के लिए पहली क्लास एक बार जरूर देख लेना। देखो अभी आगे के आने वाले प्रश्नों में इसका डायरेक्ट यूज होगा। आगे की जो 15-20 क्वेश्चन है ना, वो इसी के बेस पर चलने वाले हैं। देखो होल नंबर क्या होता है, अभी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होगी भी? पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। होल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। जो 0 से चलकर इनफाइनाइट तक जाए, अनंत तक जाए, जिसका कोई अंत ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, है ना। तो ये सारी संख्या क्या भी पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक रहेगा। आगे देखो ओड नंबर यानी विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या ओड नंबर वो संख्याएं, वो नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या बोली जाती है जो 2 से विभाजित ना हो। अब जैसे ये नंबर देखो यार, ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा, ये भी पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो रहा, ये भी पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो रहा, ये भी आपका 2 से विभाजित नहीं हो रहा। यानी सारे ओड नंबर जो होते हैं, विषम संख्या जो होती है, वो 2 से विभाजित नहीं होती है। इसका अपोजिट है सम संख्या। ये सारे के सारे नंबर 2 से विभाजित होते हैं, ये सारे के सारे नंबर 2 से विभाजित होते हैं, ये 2 से विभाजित नहीं होते। ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। आई थिंक इन चारों में किसी का डाउट नहीं है। आगे देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है भी? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड बने, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड बने उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड बने, जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास 2, एक नंबर है हमारे पास 2, इसके कितने गुणनखंड बन रहे हैं? 2 गुणनखंड बन रहे हैं, है ना। ये संख्या आपकी 1 से विभाजित होगी या फिर अपने आप से विभाजित होगी, है ना। कितने गुणनखंड बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। एक भी अपने आप में गुणनखंड होता है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई संख्या है 3, इसके कितने गुणनखंड बन रहे हैं? 2 गुणनखंड बन रहे हैं, या तो 1 से विभाजित होगी या फिर अपने आप से विभाजित होगी। यानी जिसके 2 गुणनखंड बने उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और ये अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, ये अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, यानी इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है, जिसका कोई लिमिट ना हो, ठीक है अभी। ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर इसका उल्टा होता है, इसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर बने प्राइम नंबर के। और कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बने। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बने, 2 से ज्यादा। जैसे ये देखो अभी, जैसे कोई नंबर है 4, अब ये 4 के 2 से ज्यादा गुणनखंड बन रहे हैं। अब ये 4 जो है ना, 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है और अपने आप से भी होता है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सर कंपोजिट नंबर 9 कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने। तो आभा कुमारी यहां पर देखो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने। अब देखो ये 1 से विभाजित होता है, ये 3 से विभाजित होता है, ये 9 से विभाजित होता है। तो बताओ भाई, ये इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, नहीं बन रहे, है ना। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, ठीक। जिसकी 2 से ज्यादा गुणनखंड बने उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी और नंबर ले सकते हो, जैसे 16 ले लो, 16। अब 16 देखो यार, 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है और 16 से भी होता है। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बने उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या बोली जाती है, ठीक है भी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको अभी रहने दो, इसकी अभी जरूरत है नहीं, सहभाज्य संख्या की, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 करके बताएंगे, जल्दी से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जी सर, एक भाज्य या भाज्य है, अभी बताते हैं भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। बताओ क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखो आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो ना, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हो, यहीं पर आप मिस्टेक कराते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखो, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अपरिमित रूप से अनेक है। अनेक क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, तो अनेक है, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो। तो ये बात तो भाई इनकी बिल्कुल सही है कि अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो ये ऑप्शन तो भाई बिल्कुल सही है, पर हमें गलत वाला बताना है। अभाज्य संख्याएं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं।
अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे ये 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसके 2 ही गुणनखंड है। ये 2 क्या भी अभाज्य संख्या है, इसके 2 ही गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या होती है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अंक वाली देखो कितनी अभाज्य संख्या है। एक अंक वाली कितनी अभाज्य संख्या, 1 2 3 4, आगे तो 2 अंक वाली स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक अंक वाली कितनी अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या है। तो ये बात भी बिल्कुल इनकी सही है कि एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या होती है। ठीक, आगे देखो, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। क्या सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है क्या? है क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होती, कतई नहीं होती, है ना। ठीक है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या। तो ये देखो भाई, ये 2 क्या है? क्या 2 को मैं विषम संख्या बोल सकता हूं? क्या 2 को मैं विषम संख्या बोल सकता हूं? तो 2 तो यार हमारी इवन नंबर होता है, क्या होता है, सम संख्या होती है। क्या विषम संख्या होती है 2? विषम संख्या तो शुरू 1 से होती है। तो 2 हमारी क्या भी सम संख्या है, 2 हमारा क्या भी प्राकृत संख्या है, 2 हमारा क्या भी पूर्ण संख्या है। क्या 2 विषम संख्या हो सकती है क्या? 2 विषम संख्या नहीं हो सकती। तो यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं सारी की सारी, ये बात बिल्कुल गलत है ना। 2 3 5 7 ये हमारी क्या भी अभाज्य संख्या है। क्या 2 विषम संख्या है? नहीं है ना। तो यही क्या भी गलत है, और गलत ही आपको बताना था, गलत वाला आंसर ही हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, अब एक स्टूडेंट पूछ रहा था, वही क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये कथन दे रखे हैं, अभी कथन को समझने की कोशिश करनी है, और ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक रहेगा भाई। देखो, एक जो है ना अभाज्य संख्या नहीं है, इसने बोला है, पहला कथन है जो एक है ना वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या की जो शुरुआत होती है ना वो 2 से होती है, 2 3 5 7 और इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये इसका कहना बिल्कुल सही है, एक जो है वो अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखो, एक भाज्य संख्या भी नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है, एक भाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि भाज्य संख्या की जो शुरुआत होती है वो 4 से होती है। 4 6 8 9 10 12 है ना, 14 15, ये सारी की सारी क्या भी भाज्य संख्या है ना। भाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 4 से होती है, 4 6 8 9 इस तरीके से। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक जो है ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया है भी एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है भी, चलिए आगे बढ़ जाते